Hello, my dear student of Standard 9, and welcome to you once again in the second part of chapter number 13, that is India, Location, Geological Structure, Physiography Part 1. Already we discussed Part 1 where we had seen, where we discussed lots of things about India, and we have seen 7 continents. We have seen that India is the largest democracy. India is a peninsula type of nature, latitude-wise, longitude-wise. We had all seen such things in our previous session. So, before I could start my lecture, let's see one motivational thought. Well, the person you can see on your screen is none other than our former president, Dr. APJ Abdul Kalam. Okay, आपके लिए एक टास्क है, आप ना APJ का फुल फॉर्म ढूंढेगा आज. ओके, एंड इन्होंने कुछ लाइन्स करी है, एंड लेट मी रीड दोज लाइन्स फॉर यू. दैट ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप. सपने वो होते हैं जो आप सोते हो और देखते हो, वो नहीं होने चाहिए. सपने वो होने चाहिए जो आपको सोने ना दें. ओके, दैट इज़ वॉट समथिंग मीन. अगर आपको कुछ अचीव करना है, सो आप उस चीज़ के पीछे पड़ जाओ, और ऐसे पड़ जाओ कि आपकी रातों की नींद हराम हो जाए. बाकी तो लोग सोते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं, पड़े रहते हैं. एनी हाउ, सो हमने एक मोटिवेशनल थॉट के साथ अपना डे स्टार्ट किया है. सो हम लोग विदाउट एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड. ओके, so this is our today's topic, geological structure. But before I can start my lecture, मैं मार्कर से आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ. लेट्स सी, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ओवर हियर, आपको कुछ फोटोज दिए हुए हैं. ओके, सो देर आर सर्टेन प्लेट्स. दिस इज योर डाइवर्जन प्लेट. ओके, दिस इज योर कन्वर्जन प्लेट, एंड दिस इज द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. अब ये बेसिकली होता क्या है? वेल, यू हैव सीन डेट आवर अर्थ इज अ बिग बॉल ऑफ फायर इनिशियली, एंड इट्स अपर लेयर कूल डाउन. सो हमारा जो अर्थ है ना, एक तरह से टेक्टोनिक प्लेट्स हैं. जैसे हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, वैसे हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं. एंड ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कभी टकराते हैं, कभी एक दूसरे से दूर जाते हैं. ओके, दैट इज व्हाट दे वांट टू से. नाउ हियर यू कैन सी इन द दिस पार्ट डेट ये दोनों ना एक दूसरे से अलग अलग जा रहे हैं. दे आर गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन. ओके, सो बेसिकली ये जो अर्थ के जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं एक दूसरे से अलग जा रहे हैं. एंड जब भी ये प्लेट्स एक दूसरे से अलग जाते हैं, देन वी आर सपोज टू प्रनाउंस इट एज अ डाइवर्जन प्लेट. ओके, एंड नाउ इफ दे आर कमिंग विद ईच अदर, ओके, इन दिस पिक्चर यू कैन सी ये प्लेट्स आपस में जा रही हैं, एंड जब भी दो प्लेट टकराएंगी तो आपस में उनमें घर्षण होगा, और एक प्लेट नीचे घुस जाएगी, एक प्लेट ऊपर चली जाएगी, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. सो इस टाइप की प्लेट्स को हम लोग कन्वर्जन प्लेट कहेंगे, जिनको हम लोग यूजुअली लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी कहते हैं. नाउ देर आर सर्टेन प्लेट्स जो एक दूसरे से पैरेलली चलती रहती हैं एंड अलग डायरेक्शन में आती है. सो वी विल से देम एज अ ट्रांसफॉर्म प्लेट्स. आई होप आपको ये डायग्राम में तीनों प्लेट्स क्लियर हैं. ओके, एंड जो भी मैंने भी आपको समझाया है, that we all are going to read in our this part. So let's begin. The current physiography of India is a result of the tectonic and the crustal movement of the earth. So आज हमारा जो 7 कॉन्टिनेंट्स हम लोग देख रहे हैं, तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ही है. ओके, आगे बढ़ते हैं. Both constructive as well as destructive effect of this movement are seen. So कभी कभी इसके इफेक्ट जो होते हैं, there are constructive जिससे हमको मतलब बेनिफिट होता है, एंड देर आर सर्टेन डिस्ट्रक्टिव. सी देर आर सर्टेन पीपल दोज हु आर थिंकिंग कि सारी कॉन्टिनेंट्स एक ही हो जाए तो. बट फ्रेंड्स रिमेंबर, हिस्ट्री ने हमको ये भी बताया है कि ड्यू टू इट बहुत सारी बीमारियां फैलने से होती हैं. से फॉर एग्जांपल, मान लेती है 3 प्लेट हमारी 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट है. ओके, एज्यूम कर लो कि जो डाइवर्जन प्लेट वाला जो कॉन्टिनेंट है, उधर कोई बीमारी फैलती है, समथिंग लाइक जैसे भी कोरोना फैल गया है, एंड उससे पूरी पॉपुलेशन ख़त्म. बट एटलीस्ट वो बीमारी वहाँ पे फैली और उधर की उधर ही लोगों को ख़त्म करके उधर की उधर बीमारी ख़त्म भी हो गई. तो एटलीस्ट ये दो जो कन्वर्जन प्लेट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री वाली प्लेट्स हैं, जो ये अलग से दो कॉन्टिनेंट है, वो तो बचे रह गए. ओके,
सो यही एक एडवांटेज मिलता है। लेकिन अगर सारी प्लेट्स एक होती, सारा कॉन्टिनेंट एक होता, तो ये बीमारी क्या करता, पूरी इंसानियत को ही ख़त्म कर देता। एंड डायनासोर्स के बाजू में ह्यूमंस के फोटोज होते हैं, ओके, एंड वी डोंट वांट दैट, ओके। लेट्स मूव अहेड। द नॉलेज, तो ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव डिपेंड करता है आगे। द नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हम लोग अर्थ के अंदर जाएंगे तो उसका जो इंटीरियर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ फ्लोट्स ओवर द सेमी लिक्विड रॉक ऑफ द एस्ट्रोनोस्फीयर। सो सेमी लिक्विड पे हमारी ये जो अर्थ है वो फ्लोट कर रही है। हीट इज जनरेटेड ड्यू टू द रेडियो एक्टिव प्रोसेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इमेज के नीचे आ जाओ। इट ट्रेंड टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय द जनरेटिंग कन्वेंशनल करंट। द अपवर्ड करंट ऑफ द अपर लेयर विच ब्रेक द लार्ज into a large pieces which is known as the lithospheric plate। जब ये रेडियोएक्टिव प्रोसेस होता है और ये जो सेमी लिक्विड लावा है ये ऊपर की तरफ आता है एंड ये एक तरह से इनको डिस्टर्ब करता है। सो ये जो प्लेट्स है इसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहेंगे, इसको लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी कहेंगे। हियर देयर आर 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, ओके, एंड हम लोग इसके बाद इनको इन प्लेट्स को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे कि ये कहाँ पर है। वेल यू कैन सी पैसिफिक प्लेट। आपको भी नाम अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसके बाद हम लोग जो ये स्लाइड है इससे हम लोग ये देखने वाले हैं कि कौन सी प्लेट कहाँ पर है। फटाफट पहले ये यहाँ पे नाम पढ़ लेते हैं ताकि हमको याद रहे कि ऐसा भी कुछ हमने पढ़ा था। वेल द फर्स्ट वन इज पैसिफिक प्लेट। आई थिंक ये पैसिफिक ओशन के आसपास मिलनी चाहिए। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट दैट वी ऑल्सो नो। साउथ अमेरिकन प्लेट, ओके, ऑफकोर्स इट्स अ कॉन्टिनेंट। यूरोपियन प्लेट एग्री। अफ्रीकन प्लेट एग्री। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ओके, तो कॉम्बिनेशन है। एंड अंटार्कटिक प्लेट। व्हाट आई फाइंड पर्सनली कि सारी की सारी प्लेट्स यूजुअली कॉन्टिनेंट्स के नेम पे बेस है। कॉन्टिनेंट्स वी ऑलरेडी डिस्कस इन अवर फर्स्ट पार्ट। सो अंटार्कटिक प्लेट। नाउ लेट्स सी ईच प्लेट वन बाय वन एंड आई एम टेकिंग द मार्कर सो अच्छे से हमको क्लैरिटी रहेगी। सो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा यूरेशियन प्लेट, यूरोप प्लस एशिया का कॉम्बिनेशन कॉल्ड यूरेशियन प्लेट, ओके। फिर हमने पढ़ा था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो ये रही, ओके, ये पूरी जो प्लेट है डेट इज कॉल्ड इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट। सो लेट मी काउंट 1 2 3 4 5 6। क्या रह गया? अंटार्कटिक प्लेट, ओके, नीचे वाली प्लेट तो रह गई। एनी हाउ, सो ये 7 प्लेट्स हमने पढ़ी थी एंड बेसिकली ये 7 कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से। डोंट यू थिंक कि ये वाला जो पार्ट है ना, इसको मैं अगर इस तरफ ले जाऊँ अफ्रीका की तरफ, तो क्या पजल की तरफ फिट हो जाएगा? हो जाएगा ऑफकोर्स, ओके। सो पहले बेसिकली ये सब एक ही कॉन्टिनेंट है। नाउ आई थिंक अब आपको क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा। एंड यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लेट मी जूम इन। हाँ, इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। एनी हाउ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो 7 प्लेट्स हमने क्रैक कर ली, कौन सी है? नाउ एट सम प्लेसेस दिस प्लेट्स आर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम ईच अदर एंड विच आर नोन एज डाइवर्जन प्लेट। डाइवर्जन प्लेट भी ऑलरेडी डिस्कस कि एक दूसरे से ड्रिफ्ट कर रही है, एक दूसरे से अलग जा रही है, लाइक अफ्रीका एंड साउथ अमेरिकन प्लेट दूर जा रही है, ओके। एंड एट सम प्लेसेस दिस प्लेट्स आर कम क्लोजर टू ईच अदर विच आर नोन एज द कन्वर्जन प्लेट, ओके। कन्वर्जन प्लेट भी हम लोग ने डिस्कस किया जो आपस में एक दूसरे से टकरा रही है। आगे बढ़ते हैं। नाउ ड्यू टू द डाइवर्जन एंड द कन्वर्जेंस फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग टेक प्लेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स ओवर अ मिलियंस ऑफ ईयर सेव द लैंडफॉर्म एज वेल एज देयर लोकेशन बिन चेंज। सो ये दूसरे से एक दूसरे से दूर जा रही है, पास भी आ रही है, सो इनकी लोकेशन कंटिन्यूसली मिलियंस ऑफ ईयर यानी लाखों करोड़ों सालों से इनकी लोकेशन बदल रही है। सी अगर मान लो आज हम लोग अर्थ छोड़ के जाते हैं और कुछ 1-2 लाख साल बाद आएंगे ना, तो हमको ये 7 कॉन्टिनेंट्स की सेम पोजीशन नहीं मिलेगी। इट माइट बी पॉसिबल कोई कॉन्टिनेंट इधर उधर खिसक जाए, कोई 2 कॉन्टिनेंट आपस में मिल जाए, सो इट्स कैन बी हैपन, ओके। पर लाख साल तक कोई जिंदा रहने वाला नहीं है।
डेट इज हार्श फैक्ट। एनी हाउ, ये क्यों होता है? द प्रोसेस ऑफ द डाइवर्जन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टेक्टोनिक एंड द वॉल्केनिक एक्टिविटी ऑफ द अर्थ। सो जितने भी टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं 7 प्लेट्स में एंड वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, सो उसके कारण ये सब होता रहता है। हाउ वॉल्केनिक इरप्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? वेल, उसका एक ही रीज़न है कि वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है ना, तो यूजुअली बहुत सारा मैग्मा लावा निकलता है। जब ये कूल डाउन होता है तो लैंड फॉर्म्स फॉर्म होते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लैंड फॉर्म्स समुद्र के अंदर समा जाते हैं। इट माइट बी पॉसिबल कोई कॉन्टिनेंट डूब जाए, फिर कोई नया कॉन्टिनेंट समुद्र से बाहर निकल आए। सो इट्स हैपन एंड इट्स हैपन फ्रीक्वेंटली एंड हमको इसके ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। Whenever these drifting plates collide with one another, it has resulted into a mountain building process. तो इससे माउंटेन बनता है। टकराती है प्लेट्स तो ऊपर 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 उठती जाएगी। सो ऐसा यूजुअली होता है। कब होता है? जब माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। हिमालयन इज द एग्जाम्पल ऑफ इट। हिमालय माउंटेन इससे बना हुआ है। आई एम गिविंग यू वन टास्क। Go to the Google and write down how Himalaya mountains are formed. That's it. आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप वीडियोस में देखना कि कैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है एंड एक जमीन उठती है एंड दैट इज कॉल्ड टुडेज हिमालयास। ओके, आगे बढ़ते हैं। द कॉन्टिनेंट सिचुएटेड अलॉन्ग दिस फीचर्स आर ड्रिफ्टिंग कंटिन्यूसली एंड सच प्लेट्स आर कॉल्ड कन्वर्जन प्लेट। सो ये सब प्लेट्स के बारे में बेसिकली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो वी आर नॉट गोइंग मोर डीप फॉर डैट। आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, फटाफट एक बार फिर से 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम रिकॉल कर लें। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओके, एशिया एंड यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड नीचे अंटार्कटिका जो हम लोग भूल गए थे। एनी हाउ, ओके, अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हमको ध्यान रखनी है। इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ द वेरी वास्ट एंड एन एशियन लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना लैंड। ओके, सो मैंने आप जो भी टास्क दिया है ना आपको, उसमें आपको ये गोंडवाना लैंड देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर एक बहुत बड़ा सारे कॉन्टिनेंट आपस में इकट्ठे हैं और इंडिया भी उसका ही पार्ट था। दिस लार्ज लैंड मासेस कंसिस्टेड ऑफ द प्रेजेंट डे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। सो बेसिकली आप देखो ना तो ये सारे नीचे वाले कॉन्टिनेंट्स ही हैं। क्या हो गया? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड ये अपना अंटार्कटिका। तो ये चारों कॉन्टिनेंट मिक्स होकर आपस में एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, दैट इज कॉल्ड गोंडवाना लैंड, जो भी हमने डिस्कस किया। नाउ ओवर अ पीरियड द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग ग्रेजुअली टू द नॉर्थ। यानी इंडिया के कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। आप लोग जो वीडियो में देखोगे कि इंडिया धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है एशियन यूरेशियन प्लेट से टकराने। ओके, एंड इट इज ऑल्सो बिलीव दैट दीज प्लेट्स कोलाइड विद द लार्ज यूरोपियन प्लेट बिफोर द 5 करोड़ ईयर्स। 5 करोड़ साल पहले ये शुरू हुआ था। And due to the collision between the Indo-Australian plate and the European plate, the Himalaya mountain system emerged out of the Tithal Sea. So Tithal Sea, maybe I am not pronouncing properly, but ये Tithal Sea से formed हुआ था। Follow my task seriously and you will find कि आपको जो मैं क्या बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। सेकेंड पैराग्राफ में बढ़ते हैं जो मेरी इमेज के एग्जैक्टली नीचे दिया हुआ है। एंड आई डोंट नो बट टुडे आई एम मोर एक्साइटिंग फॉर शूटिंग दिस वीडियो। सो मैं आज इन माई स्टैंडिंग पोजिशन आपको वीडियो समझा रहा हूँ। अ लार्ज वैली हैज़ फॉर्म टू द साउथ ऑफ द हिमालयन सिस्टम वेर इन एलुवियल सेडिमेंटेशन वेयर द डिपोजिशन ऑफ द रिवर फ्लोइंग नॉर्थ एंड साउथ टू इट। Thus the Ganga plain between the Himalayas and the southern peninsula formed। तो जैसे हिमालय माउंटेन फॉर्म होता है एंड यू नो फ्रेंड्स कि हिमालय माउंटेन से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं और ये ऐसी वैसी नदियाँ नहीं है, ये पेरेनियल रिवर्स है। पेरेनियल रिवर्स मीन्स वाटर इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। रेनी सीजन में समझ में आता है, बरसात होती है, फिर कुछ विंटर में भी समझ में आता है, बट गर्मियों के मौसम में जो आइस होती है वो धीरे धीरे मेल्ट करना स्टार्ट करती है, पिघलती है एंड इसी के लिए हमको पूरा 12 महीने पानी मिलता है। दैट इज वाई वी आर गोइंग टू सेड पेनिनसुला। एंड यही नहीं,
इंडिया का जो सेंटर और जो सदर्न पार्ट है ना, वहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनो एक्टिव थे, एंड ड्यू टू सच वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत सारा लावा मैग्मा निकला जो बाद में शांत हो गया, एंड जिसकी वजह से यहाँ का जो ज़मीन है वो ब्लैक सॉइल में फॉर्म हो गई। ब्लैक सॉइल हम लोग आगे के चैप्टर में N+ स्टैंडर्ड 10th में ही पढ़ने वाले हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। A huge volcanic eruption took place in the northwestern of the peninsula plateau, as a result of which the western portion of the plateau was disintegrated and was submerged. So volcanic eruption हुआ और ये प्लेट में और सारे चेंजेस आए। This led to the formation of the Arabian Sea, and Arabian Sea भी उसका ही रिजल्ट है। Due to this submerge of the western Ghat become more extensively. Okay, so वेस्टर्न घाट्स क्या होते हैं इंडिया के मैप में, जो हमारा अरेबियन सी से लगने वाला पार्ट है, डेट वी आर गोइंग टू से द वेस्टर्न घाट। चलो अब अपनी लास्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, लास्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं, एंड देन हमारा चैप्टर का दी एंड हो जाता है, जहाँ पे हम लोग थोड़े से क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लेंगे आज। ओके, सो फटाफट एक बार एक लेसन को बहुत ही क्विकली रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम लोग कंक्लूजन वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमको भी मजा आएगा। इंडिया की बात करें तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इक्वेटर से ऊपर है, इसलिए इंडिया को जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो 2 पार्ट में डिवाइड करता है। नीचे का पार्ट पेनिनसुला है, कश्मीर टू कन्याकुमारी जो है वो 3 to 1/4 किलोमीटर लॉन्ग है, एंड ये हमारा लैटिट्यूड है जो 8 डिग्री से स्टार्ट होता है 37 तक जाता है। ओके, लॉन्गिट्यूडनल वाइज देखो तो गुजरात में कुछ समथिंग इट इज़ 68 to 97 अरुणाचल प्रदेश में। ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडनल इफेक्ट दिन और रात में 2 घंटे का फर्क है। ओके, 2 आवर्स का डिफरेंसेस हमको देखने को मिला है, एंड इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया का जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो इंडिया को बहुत हेल्प करता है जोग्राफिकली एक्सपांड करने में। अलग अलग कल्चर के लोग इंडिया में आए और वो मर्जअप होते गए, एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने डिस्कस की थी कि इंडिया का 7th रैंक आता है, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं। ओके, एंड चलो लास्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं जो कंक्लूजन है आज का, एंड दैट इज दस अ लार्ज डाइवर्सिटी इज सीन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, तो इंडिया के अंदर हमको बहुत सारी लार्ज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये डाइवर्सिटी क्यों है? क्योंकि ओवरऑल थाउजेंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में बहुत सारे अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के लोग आते गए और इंडिया में बसते गए, तो इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। लॉफ्टी माउंटेन रेंजेस आर सीन इन द नॉर्थ। लॉफ्टी माउंटेन रेंजेस मीन्स दे वांट टू से द हिमालयस ओनली, एंड यहाँ पे लॉफ्टी का मतलब क्या होता है? बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं। ओके, मैनी प्लेटो समिट एंड पासेस हैव सीन विद इन देम। पासेस मतलब माउंटेन्स के बीच का जो बेसिकली एरिया होता है, वहाँ पे हमको बहुत सारे पासेस भी देखने को मिलते हैं जो हिस्टोरियंस चूज करते थे। अब तो क्या है, एरोप्लेन में वेट हो जाता है। एनी हाउ, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ये जो बेसिकली 3 रिवर्स हैं, ये हमारे कल्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड हमारे कंट्री के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। देयर एलुवियल डिपॉजिट फॉर्म दिस प्लेन्स। एलुवियल डिपॉजिट क्या होता है? वेल जब एक नदी आती है ना, तो नदी सिर्फ पानी नहीं लाती है, उसके साथ साथ बहुत सारे छोटे कंकड़, पत्थर, कीचड़ भी आता है ना। और जब ये आता है तो ये ज़मीन में, ये नदी में नीचे बैठ जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेडिमेंटेशन। और जब ये बैठ जाता है तो नदी और ऊपर उठती है अगली बार जब आएगी, फिर और कीचड़ कंकड़ आएगा तो जमीन नदी का सरफेस और बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? सेडिमेंटेशन हो रहा है, एंड ये जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स है ये सेडिमेंटेशन के कारण ही फॉर्म हुआ है। ओके, 2 edges in the form of the ghats on the 2 sides of the plateau, the coastal plain and the coastal plain of eastern and the western margin situated. अगर हमारा जो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, तो वहाँ पे ईस्टर्न घाट भी आपको देखने को मिलेगा और वेस्टर्न घाट भी देखने को मिलेगा। ईस्टर्न घाट अरेबियन सी वाले के पास वाला एरिया, एंड बे ऑफ बंगाल की साइड वाला, एंड वेस्टर्न घाट जो है वो अरेबियन सी वाला है। 10 इंडिया होल्ड्स अ डाइवर्सिफाइड फिजियोग्राफी। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 13 फिनिश होता है। इसके क्वेश्चन आंसर एंड चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर बाकी रह जाते हैं, जो मैं बहुत जल्द आपके लिए लाने वाला हूँ। एंड
यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए, तो मैं एटलीस्ट एक क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, तो ताकि आपको मैं आइडिया दे दूँ कि ये मैंने कब डिस्कस किया था। ओके, सो लेट्स रिव्यू। इंडिया एज ए स्ट्रेटेजिक लोकेशन एक्सप्लेन। आप आई थिंक आप पहले 2 पैराग्राफ पढ़ोगे, आपको उसमें आइडिया मिल जाएगा। वाई द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एक्सप्लेन। वाई द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एक्सप्लेन। आई थिंक यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है, तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया डिस्कस करनी है हमको। फिजियोग्राफी में क्या है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, इंडिया वाइज 7th रैंक आता है, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूडनल इफेक्ट बता दो, उसके किलोमीटर्स आप शेयर कर दो, प्लस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट्स है, वो भी आप लोग शो ऑफ कर सकते हो। सो ये सब चीज़ें हैं जो आपको इस आंसर में आप शो ऑफ कर सकते हो। वाई हैज़ द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया बिकम ईजी। तो आपको इसके लिए तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, हर चीज़ें बताऊंगा तो फिर आप क्या करोगे। इंडिया हैज़ बिकम द प्लेस ऑफ द कल्चरल कन्फ्लुएंस। स्ट्रेट अवे मैं आपको बोल रहा हूँ, चैप्टर के स्टार्टिंग की 5 लाइन्स लिख दो यहाँ पे, फिनिश। ओके, स्टेट हाउ मेनी एंड विच आर द टेक्टोनिक प्लेट्स। आज ही डिस्कस किया है, 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ओके, एंड आपको वो 7 टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम लिखने हैं। दैट्स इट, हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉलोइंग टर्म। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। ओके, टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, 3 नंबर मिसिंग है, बाद में देखते हैं। कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन प्लेन के बारे में अपोज ये लोग बात कर रहे हैं। हेमिस्फीयर क्या होता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सॉरी, ईस्टर्न इधर, वेस्टर्न उधर, नॉर्दर्न ऊपर, सदर्न नीचे। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड थर्ड था पेनिनसुला। तो इंडिया का जो पार्ट है, सदर्न पार्ट है, वो 3 वाटर बॉडी से सराउंडेड है। ईस्ट में हो गया आपका वेस्ट ऑफ बंगाल, साउथ में जाओगे तो आपको यू विल फाइंड इंडियन ओशन, एंड इफ यू गो ऑन द वेस्ट यू विल फाइंड द अरेबियन सी। दैट्स इट। सर्कुलेशन ये क्या है, इसको आप स्किप करो, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है चैप्टर में ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, आई डोंट नो ये क्या क्या पूछ लेते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन एंड द एरिया ऑफ इंडिया। अगेन आई थिंक वो ऊपर हम लोग एक आंसर में ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। हाउ वॉज द इंडिया बेनिफिटेड ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल एक्सेट्रा। वेल बेसिकली मैं समझा दूँ आपको, इजिप्ट कंट्री है ना, तो वहाँ से और एक ज़मीन का पीस है, उसमें हम लोगों ने क्या किया, एक कैनाल बिल्ड कर दिया, और वो कैनाल के अंदर मतलब पानी भर दिया। उस आर्टिफिशियल कैनाल की वजह से क्या हो रहा है कि जो यूरोप से जो पूरा हमको अफ्रीका घूम के इंडिया में जाना पड़ा था ना, तो उसके हम लोग क्या है बहुत बीच में से निकल जाते हैं, एंड इससे हमारा 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया। 7000 किलोमीटर कम हो गया मीन्स व्हाट, हमारी एनर्जी, हमारा फ्यूल, हमारा टाइम भी सेव हो रहा है। ओके, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। एंड यहाँ पर कुछ MCQs हैं, ओके, जो आपको सॉल्व करने चाहिए। ओके, एंड देन व्हेन आई एम ब्रॉट द Q&A सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन जब मैं लाऊंगा, तब आप लोग चेक कर लेना आप कितने सही हो कितने गलत हो। आई होप आपको ये लेक्चर एनर्जी से भरपूर और नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग तो लगा ही होगा। ओके, सो वंस अगेन एक बार मैं फिर से ये कोट पढ़ लेता हूँ। ड्रीम्स इज़ नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग। सपने वो नहीं होने चाहिए जो आप सोते हुए देखो। इट इज़ समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। सपने तो वो होने चाहिए ना जो आपको सोने ही ना दें। ओके, so with this very motivational thought I am concluding this lecture and finishing this chapter. Thank you very much. Have a nice day and enjoy.